नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। देवघर डीसी पर कार्रवाई की जा सकती है। मंजूनाथ भजंत्री से राजभवन नाराज चल रहा है। अफसरों का फोन नहीं उठाने का ये पूरा मामला। राज्यपाल कार्रवाई का आदेश भी दे सकते हैं। 10 जून को देवघर दौरे पर राज्यपाल थे और इस दौरान राज्यपाल से मिलने भी नहीं पहुंचे थे डीसी। तो इस पूरे मामले को लेकर देवघर डीसी पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपको बताते चले कि मंजूनाथ भजंत्री से राजभवन फिलहाल नाराज चल रहा है। अफसरों का फोन नहीं उठाने का ये पूरा मामला। राज्यपाल यहां पर कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं। तो 10 जून को देवघर दौरे पर राज्यपाल थे। इस दौरान देवघर डीसी नहीं पहुंचे, राज्यपाल से मिलने भी यहां पर नहीं पहुंचे। यहां पर कार्रवाई हो सकती है। और झारखंड से हमारे संपादक, न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संतोष जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए? राज्यपाल कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं, डीसी पर कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, मामला 9 तारीख और 10 तारीख को जो राज्यपाल हैं वो देवघर दौरे पर थे। वहां पूजा अर्चना करनी थी इनको, लेकिन उससे पहले की जो प्रोटोकॉल के मुताबिक राजभवन के जो अधिकारी हैं वो लगातार देवघर डीसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां उनकी व्यवस्था की जा सके, उनके पूजा के लिए इंतजाम किए जा सके। और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको ये कॉल उठाना चाहिए था। लेकिन जो आरोप है, जो नाराजगी है राजभवन की, वो नाराजगी इस बात को लेकर है कि देवघर डीसी ने उनका फोन 3 दिन तक लगातार नहीं उठाया। एडीसी लगातार उनको फोन कर रहे थे। एडीसी के फोन के साथ साथ उनके जो सेक्रेटरी हैं, वो तीनों सेक्रेटरी के फोन वो लगातार वो जो फोन कर रहे थे, तो भी उन्होंने फोन को पिक नहीं किया। इसके बाद राजभवन काफी आहत हुआ। राजभवन ने अपने आहत के बाद चीफ सेक्रेटरी, जो कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री के नोडल अधिकारी, जो राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं ब्यूरोक्रेट के, तो चीफ सेक्रेटरी को फोन किया। चीफ सेक्रेटरी भी 3-4 दिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होने की वजह से वो ऑफिस नहीं आ रहे थे। उन्होंने इस मामले में इंटरवीन किया और उसके बाद उन्होंने डीसी देवघर से बात की। लेकिन इन सब के बाद वहां व्यवस्था तो हो गई वहां, लेकिन डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने हाईकोर्ट का कुछ अपना प्ली लेते हुए उन्होंने वहां पर नहीं रहे। और राज्यपाल जब वहां पहुंचे तो उनके स्वागत में प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको वहां होना चाहिए था। इन सब चीजों को लेकर राजभवन बहुत ही नाराज है। और राजभवन की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि वो चीफ सेक्रेटरी को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं राजभवन के, उसके मुताबिक अब वो चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। संतोष जी, कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है? देखिए, जो ये नियम के मुताबिक यहाँ पर राज्यपाल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखने के बाद अब राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि राज्य सरकार के पाले में ये गेंद चला जाएगा कि आखिर वो क्या कार्रवाई करते हैं। क्या इस तरीके की जो अनुशासनहीनता को के दायरे में इसको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको वहां पर रहना चाहिए। संतोष जी, एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर वो प्रोटोकॉल क्या कुछ होता है, क्या उसमें शामिल होता है उस प्रोटोकॉल में? देखिए, जैसे ही अगर राजभवन से फोन जा रहा था, उनको फोन उठाना चाहिए था। उनको फोन उठाने के बाद उनको व्यवस्था वहां पर उस तरीके से करनी चाहिए थी। और एयरपोर्ट पर वहां पर उनको रिसीव करने के लिए खुद डीसी देवघर को वहां पर मौजूद होना चाहिए था। अब ये प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़ा है और यहाँ तोड़ा ही नहीं है, उन्होंने फोन तक उनका रिसीव नहीं करने की जहमत उठाई। इसके बाद अब डीसी मंजूनाथ भजंत्री को वहां पर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो रांची पहुंच गए और रांची में हाईकोर्ट में उनको वहां पर उपस्थित होना था। लेकिन जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर डीसी मंजूनाथ भजंत्री की जगह अगर कोई रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता डीसी की तरफ से, तो भी उस पर कोई ऐतराज नहीं होता। तो इन सब चीजों को देखते हुए राजभवन काफी आहत है। राजभवन, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, पहली चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा। और दूसरी जो हमारे को जानकारी मिल रही है, राजभवन इतना आहत है इस बात से लेकर, क्योंकि जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको लेकर डीओपीटी दिल्ली को भी चिट्ठी लिखेंगे कि किस तरीके का ये अधिकारी है जो कि राजभवन तक का सम्मान नहीं करता है। देखिए, राजभवन कोई पार्टी का नहीं होता, राजभवन कोई पक्ष का नहीं होता। राजभवन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में हर किसी को वो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। बिल्कुल। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर रांची हिंसा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया गया है। राज्यपाल ने सभी अधिकारियों को तलब किया है। 10 जून की घटना पर जानकारी मांगी गई है राज्यपाल की ओर से। 10 जून के बाद की घटना पर भी जानकारी मांगी गई है। राज्यपाल ने कई अहम सवाल यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से पूछे हैं। आईबी सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने क्या कुछ इनपुट दिए हैं, इस पर भी राज्यपाल ने सवाल पूछे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर अब प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यपाल ने तलब किया है। 10 जून की घटना और उसके बाद के घटना की जानकारी मांगी गई है। कई सवाल यहां पर पूछे गए हैं। जांच को किस दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर भी राज्यपाल ने तमाम अधिकारियों से सवाल पूछे हैं। और शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद रांची में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अभी भी 6 इलाकों में धारा 144 लागू है। बावजूद कुछ शरारती तत्व अफवाह फैलाने की नाकाम कोशिश करने में लगातार जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। रांची में शुक्रवार को हुए हिंसा के बाद शहर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बावजूद अफवाह का बाजार गर्म है, अभी भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो शहर के माहौल में नफरत की चिंगारी भड़काना चाहते हैं। सोमवार दोपहर 1 बजे अचानक से रांची के करबला चौक पर अफवाह उठी। कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। इमारत सरिया में मुस्लिम समाज के लोगों के इकट्ठा होने और बैठक करने की सूचना पर पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। भीड़ की शक्ल बन रहे मुस्लिम समाज के लोगों को समझाकर वापस भेजा गया। अफवाह उठी थी कि पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची है। रैब के जवान की बात करें या जिला प्रशासन के जवान की बात करें, वो हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ के जो स्थानीय हैं, खासकर अगर हम पुलिस महिलाओं की बात करें और जो घटना घटी उसके बाद से लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही है, या हम ये कहें कि उनके बीच में जो एक आक्रोश है, इसी के संदर्भ में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग जो यहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे, उनसे अपनी बात रखना चाहते थे। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई और इसके बाद जो जानकारी मिली कि ये तमाम लोग आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, मतलब मेन रोड की ओर जाना चाहते हैं। इधर राजधानी रांची के 6 थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू का असर भी दिखा। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को जरूरी सामान खरीदने की इजाजत मिली तो लोग घर से बाहर निकले। इम्तियाज दवा खरीदने आए हैं, पिछले 3 दिनों से परेशान थे। रांची जिला प्रशासन ने 6 थाना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 1 से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। ये समय उनके ज़रूरी के सामान दुकान से खरीदने को लेकर है। और जैसे ही 1 बजा, उसके बाद से बहुत सारे लोग जो अंदर रह रहे थे, उन्होंने बाहर आकर दुकान से खरीदारी शुरू कर दी है। ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप जो आपके घर के लिए ज़रूरी सामान है वो नहीं खरीदेंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ एक साथी भी हैं, चाचा जी हैं। चाचा जी, ये क्या क्या आपके थैले में है? ये ब्रेड है, दवा है, मेडिसिन है, अपना मंथली ले जाते हैं, तो अभी खुला तो लेके जा रहे हैं। धारा 144 में मिली ढील न सिर्फ खरीदारों के लिए राहत भरी रही, बल्कि महमूद आलम जैसे हॉकर के लिए भी आज का दिन काफी सुकून भरा रहा। इस तरह से कहाँ से आप आते हैं? अंदर से अंदर। तो ये आज जितना लेट से दुकान अब खुल रहा है इसलिए? हाँ जी, देखिए कहाँ पहुँच पाते हैं, टाइम नहीं मिलता। एक ही जगह कैसे होगा, एक टाइम पे कहाँ जाइए। अच्छा, ऐसे अमूमन कितना दुकान घूम लेते हैं दिन भर में? 30-35 दुकान। और अब तो समय कम है, तो कम है तो 4-5 दुकान बस लिए। 2 दिन से तो कुछ नहीं हुआ होगा? नहीं। राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में जनजीवन फिर एक बार पटरी पर लौटती हुई दिखाई दी। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर गाड़ियों की भी हलचल तेज दिखी। लोहरदगा से इलाज कराने पहुंचे विशाल कुमार 3 दिनों से फंसे हुए थे, अब राहत महसूस कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन है और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि राजधानी रांची के मेन रोड इलाके में क्या तस्वीरें हैं,
क्या शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है या नहीं हुई है, दुकानें खुली हैं या बंद हैं, सड़कों पर जो वाहनों का आने जाना है वो पहले के मुकाबले कम है या ज़्यादा है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए ये तस्वीर काफ़ी है। आपके जो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, उन सवालों का जवाब इन तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ सकते हैं। हम तो खुद 4 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा, अब सब कुछ ठीक है? सब ठीक। 4 दिन में कैसे खाना वाना खाए? दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल आए हुए थे ना, तो फिर जा नहीं पाए, नेट बंद था, उसके लिए रिपोर्ट नहीं आया था। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, धारा 144 का पालन करें। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बाबा के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम अब हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। रिपोर्ट देखिए। देवघर एयरपोर्ट के शुभारंभ का मुहूर्त फाइनल। सावन से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। बाबा नगरी में ये उम्मीदों की उड़ान की पहली झलक है, जिसे देख पूरा देश गदगद है। 7 जून को देवघर एयरपोर्ट पर सफल ट्रायल हुआ और अब देवघर एयरपोर्ट के शुभारंभ का मुहूर्त भी करीब करीब तय हो गया है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट की सौगात देंगे। सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास देवघर एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और स्पष्ट कर दिया कि 12 जुलाई को बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ये उद्घाटन भी करा। अब उस बांग्लादेश वहाँ से उस एयर बंदरगाह से बांग्लादेश इवन म्यांमार तक लोग बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, इस संथालपरा में एक एयरपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता थी। बाबा के लाखों भक्तों के लिए देवघर एयरपोर्ट किसी सपने का सच होने से कम नहीं है। झारखंड में रांची के बाद देवघर से अब कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरेगी। देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तैयारी में है, बस प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाने भर की देर है। पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके सारे मापदंड जो है हमने पूरे फुलफिल कर लिए हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इसको जो फीचर है वो सारे पूरे हैं। पूरे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से तैयार है। हाँ नहीं, वो जैसा कि अभी आपको विश्व सूत्रों से मिल रहा है कि अपना इसका बहुत जल्दी इसका हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से एयरपोर्ट बनके तैयार है। 14 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है और 12 जुलाई से देवघर एयरपोर्ट का शुभारंभ। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।